जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सुबह सर शेख वकास और उमर यूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुनने के बाद जो चीज़ें जो मुझे समझ लगीं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ लगी वो ये लगी कि KPKM के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है। और मुझे ये समझने में बड़ी उलझन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है वहाँ पे, KPK में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है KPK में। यानी उनका जो KPK का जो चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर है, वो एक तरफ वो क्लेम करते हैं उनकी हैसियत कोई नहीं है, उनको फिर जाने भी दिया जाता है, उनको फिर आने भी दिया जाता है। उनकी जो है ना स्टोरी जो है ना वो अब कुछ गड़बड़ हो गई है। दूसरी ये है कि इस तमाम कार्रवाई में दुख और तकलीफ की घड़ी में कुछ काम जो इनके करने वाले थे वो उन्होंने नहीं किए, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। मसलन एक, उनको FIR दर्ज करवानी चाहिए PTI की तरफ से, चाहे वो KPK में हो, उसका क्या प्रोसीजर है, दे नो बेटर। फिर उनका जो नाना करते सुनने में आया कि 3 रोज़ा शो का ऐलान किया गया, बहुत अच्छा किया गया, ये देट वाज मच नीडेड लोगों को। और इनको तमाम जो जाने ज़ाया हुई हैं उनके वरसा के पास जाना चाहिए, उनसे इजहार ताज़ियत करना चाहिए, उनके पास जाके बैठना चाहिए। सिर्फ बैठने से ही गम हल्का हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने बंदा वापस ले आना किसी का। आप सिर्फ जाके जब बैठते हैं ना, घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपके पास टाइम है, उनके अजीज़ कारब, उनके बहन भाई, उनके आप देखें उन कब्रों के ऊपर PTI के झंडे हैं। आप ये देखिए PTI के झंडे हैं। और एक जगह मैंने देखा कि एक पिक्चर मैंने देखी जिसमें बंदे ने 804 अपने खून से लिखा है, उसके मतलब कहा जाता है कि उसकी शहादत हो गई है। तो ये वो लोग हैं, इनके पास हमारा बैठना, ये हमारी ग्राउंड में खान साहब के ये चहीते, ये खान साहब के दिल के बहुत करीब हैं ये लोग, तो इनके पास जाना, हमारा बैठना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, वो बात मैं कर रहा था, ये सरसरी बीच में, क्योंकि इमोशंस इस किस्म के हैं, कुछ सरसरी से बीच में ये बात आ गई है, जो मैं करना इस वक्त शायद नहीं चाह रहा था। बात बेसिकली मैं करना चाहता प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर से जो चीज़ें निकली हैं वो बड़ी अजीबो गरीब है। एक तो ये गैर मुल्की असले से फायरिंग की गई है, यानी अमेरिकन असला यूज़ किया गया फायरिंग के लिए। उनमें से एक वीडियोस मैंने भी देखी हैं, कुछ फुटेज देखी हैं जिसमें उन्होंने असला पकड़ा हुआ है, स्नाइपर को पकड़ा हुआ है। मेरी अकल, मेरी सोच, मेरी मैं एज ए इंसान ये समझने से कासर हूँ कि अगर छत पे बैठा हुआ जो शख्स है, वो जब नीचे गोली चला रहा है जीते जाते इंसान को, वो क्या सोच के चला रहा है? उसको हिंदू समझ रहा है, उसको वो मुल्क दुश्मन समझ रहा है, क्या समझ रहा है जिसने गोली चला दी है? आई एम सो डिस्टर्ब नाउ। मैं अभी मेरे मुसलसल, आप यकीन कीजिए कि मेरे तो एक ट्रॉमा की हालत में हूँ मैं, जो चलता फिरता। आई मीन ट्रॉमा, मेरा अपना बिजनेस, मेरे काम, मेरी चीज़ें, मेरे बच्चे, मेरी बहन, हर एक चीज़ डिस्टर्ब होकर रह गई है। तो क्या हाल होगा जिनके बच्चे चले गए? हम तो हज़ारों मील दूर बैठे हैं, हमारा तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। गोदें तो उन माओं की जड़ गई हैं, उन बच्चों की जड़ गई हैं। और उसके बाद हमें देखने को क्या मिल रहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमें बताया गया, बार जो चीज़ें बताई गई, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा किसी के ऊपर। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज कि हमारी हुकूमत कैसी थी, हमारे MNs कहाँ थे, MPs कहाँ थे। क्वेश्चन मार्क तो है ना, सवाल के जवाब तो है ना। इस वक्त मुझे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कितने बंदे पहुंचे। अब की इस वक्त की सिचुएशन मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कितने बंदे पहुंचे या कितने बंदे नहीं आ सके। उनकी नाहलियाँ, उनकी नाकामियाँ, उनकी चीज़ें, वो सब डिस्कस होती रहेंगी। लेकिन इस वक्त मेरी इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे शहीदों को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, उनकी लाशों को, उनकी उनकी कुर्बानियों को के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और पर्दा कौन डाल रहा है? हमारे अपने डाल रहे हैं, हमारे अपने लोग डाल रहे हैं। फिर बात करते करते चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। मैं दोबारा आता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगा जी कि अली मीन गंडापुर जो हैं उनके पास अख्तियारात कोई नहीं है। अब वो एक ऐसा हीरो है जिसकी उमर अयूब साहब ने बताया कि उनकी गाड़ी जा रही थी, उनको दाएं से भी हिट किया जा रहा था, उनको बाएं से भी हिट किया जा रहा था, उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। लेकिन अली अमून गंडापुर जो थे वो टॉम क्रूज की तरह तमाम चीज़ों को फलांगते हुए वो निकल के इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और वो खड़े तकरीर भी कर रहे हैं। उसमें ये तमाम बच गए। अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह पाक ने उनको मौत के मुंह से निकाला, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कौन कर रहा है ये सारा कुछ? ये उनको धक्के धुक्के भी दे रहा है, उनको मार भी रहा है, उनको उठा के भी ले जाए तो उनके पीछे पकड़ भी दे। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये सवालिया निशान है। कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। उन्होंने उल्लू का पट्ठा बनाया हुआ है एक चीफ मिनिस्टर को। पाकिस्तान के बहुत बड़े ताकतवर सूबे, फ्रंट लाइन की, जिसने जंग लड़ी अफगानिस्तान के साथ, उस सूबे का वो चीफ मिनिस्टर है। वो छोटा मोटा सूबा नहीं है सर, वो छोटा मोटा सूबा नहीं है।
वो सूबा है जिसने अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ी है, रशिया के साथ अफगानिस्तान में जाकर रशिया के साथ जंग लड़ी है, रशिया जैसे सुपर पावर को शिकस्त दी है इस खत्ते ने। उस खत्ते का वो ज़िला है, उसको आपने बगड़ बिल्ला बनाया हुआ है। उनको कभी चुक लेंदे ने, कभी बिल्ला लेंदे, कभी बिठा लेंदे ने, कभी खड़ा कर दें। उसकी सियासत तो गई, लेकिन कर कौन रहा है? फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहा है, आसम मुनीर कर रहा है, कौन कर रहा है? लेकिन जो कोई भी ये कर रहा है वो बड़ा ही रामी है। यानी वो, और ये बार बार सुन सुन के पागल हो रहे हैं जी, पख्तून ये, पख्तून ये, पख्तून ये। आपको सच, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। यानी आपके वज़ीर आला को जो दिल करता है टक्कर मार के चला जाता है। बीबी को आप वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के ले आए, बीबी की जान बचा ली, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, उनकी जान बचा ली। लेकिन मेरे लिए अब समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो यकीन करने को तैयार था कि अली अमीन गंडापुर ने छलांगे लगाई, इधर उधर से गायब हो गया KP के हाउस में। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ कि वो गायब हो गया और फिर वहाँ से निकल गया। मैं तो यकीन करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी को भी नहीं हो रहा है। मुझे लगा शायद कोई उनकी अपनी कोई सियासत है, वो अली अमीन समझ रहे हैं कि हम लेके आ जाएं। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पता लग रहा है अमेरिकन राइफल्स PTI के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, आंसू गैस इस्तेमाल हुई है, आपके पर्चे दर्ज नहीं होने दिए गए, आपको दिन दहाड़े कत्ल किया जाता, आपको उठाया जाता, आपको नंगा किया जाता, आपकी तस्वीर। मैंने MNAs देखे हैं, MPAs से MNAs मैं ज़ाती तौर पर मिला हूँ, दे आर इन ट्रामा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक ट्रॉमिक में है, एक अजाब और अजियत से गुजर रही है। ये सारी कौम समझा, ये सारी की सारी कौम कल के हादसे के बाद, लाशें उठाने के बाद पूरी की पूरी कौम एक ट्रॉमे में है। ये कहानी ख़त्म हो चुकी हुई है, ये सर कहानी ख़त्म है। ये जो कहते हैं ना डुएबल, इट इज़ डुएबल। मुझे किसी बंदे ने कल परसों एक बात की कि उसने मुझे फिर दोबारा याद आ गई, लास्ट वीडियो की बात की। मुझे कहने लगा जी ये जो क्वेटा का मसला, बात मैंने उससे पूछा क्वेटा का मसला और अब कश्मीर के इश्यूज़, ये जो शोर शेंज, वो कहते दैट इज़ डुएबल। हाउ डुएबल? डुएबल विद द गन, दैट्स द ओनली सोल्यूशन आर्मी है कि डुएबल विद द गन। बंदूक चुक लो, बंदा मार दो, दैट इज़ डुएबल। दैट्स हाउ दे वांट टू रन द कंट्री। ये वो मुल्क चलाना चाह रहे हैं, ये इस तरह करना चाह रहे हैं। बात यह है कि सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो PTI के खिलाफ जो ऑपरेशन किया, वो आपने तमाम ऑप्शन ख़त्म कर दिए हैं। हमारे लोगों में ट्रॉमे में, हमारे अंदर की लोगों की बुजदली, उसे कह लें या ह्यूमन इंस्टिंक्ट कह लें, ह्यूमन उसकी वो कह लें कि इंसानी फितरत में इतना शायद उनकी बर्दाश्त नहीं है, जैसे वो कमज़ोर लोग हैं। लेकिन सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और KPK की अच्छी नहीं है। सर आपके वज़ीर आला को जब दिल करे ले जाते हैं, जब दिल करे छोड़ जाते हैं। अगर आपका वज़ीर आला उनके साथ मिला हो तब भी, और अगर नहीं मिला तब भी, दोनों ही सूरतों में आपकी सूरत हाल अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अटैक हो चुका, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, वहदानियत, फेडरेशन पे अटैक हो चुका। अटैक करने वाला कौन? आसम मुनीर और उसके जर्नैल और उनके साथ उनकी 7 लाख मुलाजमीन। इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान की वहदानियत पे अटैक कर दिया। PTI के पास ऑप्शन कौन से हैं? ये अब बता रहे हैं जी कि हम उससे अपीलें कर रहे हैं लोगों से, और ये समझ रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बची है। और अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि अब जो लेटेस्ट खबर ये है कि असेसमेंट हो रही है कि इमरान खान को अगर हम हटा दिया जाए तो कितने दिन होगा ये सारा सिलसिला, कितने दिन चलेगा। उसके लिए इन्होंने बंदे मारे हैं। इन बंदों के मरने का देखना है, इन बंदों के मरने का कितने दिन तक सोग होगा, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ये है वो टेस्ट केस जिसमें से वो गुजर के अब इमरान खान की तरफ जाएंगे। अभी खबर ये भी आई कि इमरान खान को पता नहीं है, कल परसों से पता नहीं कि आगे पीछे है। मुझे इस बात की मुझे तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये खबर मैं तस्दीक कर सकता हूँ, रिसोर्सेज बता रहे हैं। आपने अभी कल शहबाज गिल साहब से सुना होगा, सभी काजमी ने भी ये बात की है। मैं भी अब आपको बता रहा हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन लेट है, मैं ज़रा छोटा जहा बंदा है, इस वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन में जो वही बातें वो कुछ मिक्स हो के। एनीवे, अब वो असेसमेंट क्या हो रही है जी? अब असेसमेंट ये हो रही है कि अब अगर हम इमरान खान को ख़त्म कर देंगे तो कितना हो। वो इसको देखेंगे कि इनकी इतनी लाशें गिर गई हैं, ये कितने के बगैर कितने के दिन इसका सोग मनाएंगे, कितने के दिन रोए पिटेंगे। और बड़े ही वो कोई कमीने लोग थे जिन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था, बड़े ही कमीनगी का सबूत दिया गया था जो आपने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया गया था। उसी वक्त स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। दैट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन हैज़ टू बी, इट हैज़ टू बी वेरी रैपिड प्रॉम्प्ट एक्शन कि आप सारा पाकिस्तान बाहर निकले। हम बैठे रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
सर पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ, आप सोग की हालत में हैं, 3 दिन का सोग मनाए KP के, एंड देन यू कम्स आउट। ये है वे। लेकिन अब कर क्या रहे हैं? असेसमेंट हो रही है। असेसमेंट क्या हो रही है? इमरान खान को मार देंगे तो फिर कितने दिन तक होगा। मैं आपको बताता हूँ सर, आपने पहली असेसमेंट की थी जब आपने एक काफिला जब उसका बिलावल का चलाया था कराची से इस्लामाबाद तक के, अब हमने महंगाई मार्च अपने जब की थी, फिर मरीम का और उसके हमजा का चलाया था, तो आपने असेसमेंट की थी इमरान खान अनपॉपुलर, कड्डो बार, आपकी असेसमेंट फेल होगी। उस दिन से लेके अब तक आपकी असेसमेंट फेल है, आपकी हर असेसमेंट फेल है। अब अगर इमरान खान को मारने के बाद आपका यह ख्याल है कि हम लोग भूल जाएंगे? नहीं। अगर आपको लगता है कि उसके बाद आप कंट्रोल हासिल कर लेंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, नहीं, आपकी ये असेसमेंट भी गलत होगी। आप उसको मार सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। जो बंदा अपने अवाम पे गोलियां चला सकता है वो इमरान खान को क्यों नहीं मार सकता? यकीनन मार सकता। आसम मुनीर कुछ भी कर सकता है। आसम मुनीर और इसके जर्नैल कुछ भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के फौजी जो दफ्तरों को ऊपर चढ़ के गोलियां चला रहे थे, ये आसम मुनीर खुद नहीं था, ये उसके मुलाजमीन थे। अब पाकिस्तान की फौज को इस वक्त सिर्फ ये डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड इट वंस फॉर ऑल, ईदर यू आर विद पीपल ऑफ पाकिस्तान और यू आर विद आसिम मुनीर, सिंपल एज दैट। नो, इसमें कोई इफ और बट्स नहीं है। आपको सिंपल डिसाइड करना है कि आप पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का इदारा, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के साथ है या आसिम मुनीर के साथ है, दैट्स ऑल। ये डिसाइड करे बाकी बातें फिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।